संविधान में वोट करना एक संवैधानिक अधिकार है, इससे वंचित समाज को नहीं कीजिए। तो उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे मांग को इस उपचुनाव से पहले पूरा करें या फिर वार्ता करें समाज से। उसके लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। यूपीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन को करना चाहता है तो किसी पार्टी के साथ सेट होकर वोट मांगता है, ठीक है, वोट का बहिष्कार नहीं करता है। 6 तारीख के बाद हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार करेंगे 6 या 7 तारीख को। फिर हम लोग आह्वान करेंगे समाज से कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। बट तब तक के लिए हम लोग यही रिक्वेस्ट सबसे कर रहे हैं कि अगर वार्ता नहीं होती है तो सबसे पहले आपके व्यूअर को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार। तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पर एक इनिशिएटिव चला रहे थे आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर से, नो एसटी नो वोट, और हम लोगों ने गांव-गांव में घूमने के बाद सिग्नेचर अभियान भी चलाया। सिग्नेचर अभियान के बाद जो हम लोग का प्लानिंग था कि टोटल 80 से 90 कुड़मी बहुल गाँव का करीब 103 से 105 जो बूथ है, जहाँ पर हम लोग का 3 संवैधानिक डिमांड को लेकर हम लोग जो पिछले 75 साल से मेरा समुदाय फाइट कर रहा है, जिसमें पहला है आपका एसटी इंक्लूज़न कुड़मी कम्युनिटी का, दूसरा है 8वीं अनुसूची और तीसरा है हमारा सरना धर्म कोड का जो मांग है, उसको लेकर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। और उसके बाद हम लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, अपना मांग पत्र दिया, जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया है कि हम जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, चला रहे हैं, नो एसटी नो वोट, इसको लेके उनके पार्टियों से बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम तीनों पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें ये इन्फॉर्म किया था कि आप लोग ये नो एसटी नो वोट कैंपेन को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि संविधान में वोट करना एक संवैधानिक अधिकार है, इससे वंचित समाज को नहीं कीजिए। तो उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे मांग को इस उपचुनाव से पहले पूरा करें या फिर वार्ता करें समाज से। उसके लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। यूपीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन को हम लोगों ने, यूपीए के जो यहाँ के प्रभारी हैं घाटशिला उपचुनाव के दीपक बिरुआ जी, जो जेएमएम से हैं, मिनिस्टर हैं झारखंड गवर्नमेंट के, उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। और जो आपका यूपीए से हैं जो यहाँ के प्रभारी आदित्य साहू, जो राज्यसभा एमपी हैं और एनडीए के अलायंस के यहाँ पर प्रभारी हैं, उनको हम लोगों ने लेटर दिया। अब दोनों ही सरकारों से, राज्य और केंद्र सरकार से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका क्या रिप्लाई आता है। उसके बाद हम लोग का अगला एक्शन होगा। और अभी हम लोग अंदर जैसे आपने देखा होगा कि सारे पार्टियां वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, तो हम लोग भी अपना एक टीम बना लिए हैं। ये हस्ताक्षर अभियान टोटली हम लोगों ने गाँव में किया है और हम लोगों ने तैयारी किया है। जितने भी गाँव के प्रमुख हैं, सभी गाँव के प्रमुखों से हम लोग रेगुलर टच में हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर वार्ता होती है सकारात्मक तो फिर हम लोग आगे समाज को बताएंगे कि क्या करना है। अदरवाइज़ पूर्णतः यहाँ पर नो एसटी नो वोट का कैंपेन चल रहा है और लोगों का सपोर्ट भी है। कुछ लोग मुर्गा, दारू, चिकन और पैसे के चक्कर में पार्टियों के कैंपेन में भी जा रहे हैं, उनको भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस बार एकता दिखाने का काम करेंगे। अगर वार्ता नहीं होती है तो हम लोग कोशिश करेंगे पूर्णतः वोट का बहिष्कार हो। अगर आपने एक बात कहा कि अगर हमारी मांगों को माना जाएगा तो हम जो है वोट मांगने का भी काम करेंगे, तो किसको लेकर आप वोट मांगेंगे? नहीं, वोट मांगने का काम नहीं करेंगे। इस बार मेरा पर्सनल ये कमिटमेंट है कि मैं किसी भी पार्टी के लिए ना वोट मांगने के लिए जाऊंगा, ना किसी का विरोध करूंगा, ना किसी की तारीफ़ करूंगा। ये जिस दिन हम लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था उसी दिन हम लोगों ने मीडिया में भी बोला था और यही मेरा पर्सनल स्टैंड है। आज तक मैं किसी पार्टी के साथ कहीं मिलकर किसी भी कैंपेन पे नहीं गया, ना भीतर खाने, ना फ्रंट में, ना बैकग्राउंड से कहीं पर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो आने वाले टाइम में किसी भी सामाजिक आंदोलन को पब्लिक विश्वास नहीं करेगा। 2029 के जब विधानसभा चुनाव होगा तब भी नो एसटी नो वोट का मांग पे आप बहिष्कार करेंगे या हाँ, अभी हम लोग बंगाल गए हुए थे एक सामाजिक कार्यक्रम में, तो वहाँ पर भी ये कैंपेन अब से चलना स्टार्ट हो गया है। और मुझे लगता है ये तो एक ट्रेलर था आपका घाटशिला उपचुनाव, बंगाल में ये बृहद रूप में होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर अभी वार्ता नहीं होती है तो आने वाले टाइम में बंगाल चुनाव में हम लोग वार्ता के पोजीशन में पहुँचेंगे, क्योंकि इस बार तैयारी भी उस लेवल का नहीं था। और आने वाले विधानसभा चुनाव का आपने बात बोला, तो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के 40,000 जो कुड़मी गांव हैं, सब गांव में कैंपेन करेंगे। अब ये मैं सब कुछ छोड़ के इसी कैंपेन में मैं लगा रहूँगा और एक एक गांव में जाऊँगा और सबको मैं जागरूक करूँगा कि इलेक्शन का हिस्सा बन के क्या फ़ायदा अगर हमें कुछ अपना अधिकार ही नहीं मिलता है। तो आप आपसू से हैं, आपका आपसू पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, तो आप उनका चुनाव कैंपेनिंग करेंगे कि नो एसटी नो वोट का कैंपेनिंग करेंगे? देखिए, इसका मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि जब
सभी पार्टी के लोग जब इस आंदोलन में आए थे तो सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि माटी पहले पार्टी बाद में, माटी की लड़ाई में हम लोग पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं। तो बस उनका माटी का लड़ाई, किसी पार्टी का, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका कुछ स्टेप तक था माटी का लड़ाई, मेरा लड़ाई उनसे 1-2 स्टेप आगे गया। तो इसीलिए मैं अभी नो एसटी नो वोट का कैंपेन लेकर चल रहा हूँ। और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, उड़ीसा में भी इस तरह से किसी चुनाव में करने का कोशिश किया गया था हमारे समाज के द्वारा, हमको बाद में पता चला। और उड़ीसा में कोंडाडोरा जनजाति ऑलरेडी 2014 में कर चुका है ऐसे। क्या एक चीज़ ये भी है कि आपने जो है मेमोरेंडम जो दिया है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। हाँ। क्योंकि अभी जो चुनाव है, चुनाव बेहद नज़दीक है, हमें लगता है कि अब 10-12 दिन ही बचा है। तो क्या लगता है कि आपकी बातों को सुना जाएगा, या जब आप मिल रहे थे तो क्या कहा गया, तो अपने समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा? क्योंकि आपने कह रहे हैं कि हम तो मेमोरेंडम दे दिए हैं, आप बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये कब तक डिस्कस होगा? देखिए जब भी कोई इस तरह का सामाजिक आंदोलन इस दुनिया में या इस भारत में या इस राज्य में हुआ है तो इसमें रिजल्ट कभी भी डिफाइन नहीं होता है कि क्या होगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो 75 सालों में शायद हमारे लोगों ने ये हिम्मत नहीं उठा पाया था कि वोट का भी बहिष्कार किया जा सकता है, बट दबे पाँव या फिर दबे आवाज़ में हर मीटिंग में इस तरह की बातें होती है कि हमारा जब हक अधिकार ही नहीं मिलता तो हम लोग को वोट देके क्या फ़ायदा। तो हम लोगों ने इसका बस शुरुआत किया है इस घाटशिला उपचुनाव से। इसका रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा हम लोग को नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले टाइम में अगर अभी हमसे वार्ता नहीं किया जाता है तो आने वाले टाइम में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी पूरा जन जागरण करेंगे और यही अभी सामाजिक आंदोलन होगा। कोई मतलब सभा या फिर रेल टेका या कुछ भी आंदोलन करके क्या फ़ायदा। इतना बड़ा रेल टेका हम लोग आंदोलन किए, कोई वार्ता नहीं हुआ, फिर तो मजाक हो गया ना हमारे आंदोलन का। वर्तमान में आप आजसू पार्टी में हैं कि नहीं? वर्तमान में मैं नो एसटी नो वोट का कैंपेन में कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं इसको पहले भी शायद आपको जवाब दिया था, ठीक है, कि जब हम लोगों ने पार्टी को छोड़ के माटी की लड़ाई में सारे लोग आए थे, ये सबका स्टेटमेंट था, ठीक है। उनका जो माटी का लड़ाई था कुछ स्टेज तक था, जब इलेक्शन आया तो सब पार्टी याद आने लगा, ठीक है। तो मैं अब भी माटी की लड़ाई पे हूँ और मैं बस इतना ही मेरा बात है कि एक सकारात्मक बैठक कम से कम एक पहल होनी चाहिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। बहुत लोग इसमें इस तरह का भी बोल रहे थे कि कुछ सेटिंग गेटिंग होगा, तो सेटिंग गेटिंग होगा तो दोनों सरकार को हमने दे दिया है। बोल रहे हैं अभी तो मात्र करोड़ों रुपये ले लिया है क्या, इसीलिए नो एसटी नो वोट तो मांग कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का डील हुआ है आपसे। अच्छा, वोट नहीं देने का भी पैसा मिलता है क्या? बोल रहा है अभी तो मात्र लिए हैं। कौन बोल रहा है? लोग बोल रहे हैं। फिर तो मुझे लगता है कि मेरे साथ सिर्फ चंद लोग नहीं होते, पूरा काफिला होता है। जैसे अभी दूसरे पार्टियों के पास जब 10, 15, 20 गाड़ियों का काफिला है तो मेरे पास भी होता शायद। हम लोग तो कुछ चंद लोग इस मुहिम को चला रहे हैं और समाज को बदलने के लिए 1-2 लोग ही और 1-2 विचारधारा ही काफ़ी होता है। रेल टेका में तमाम समाज के संगठन उतरे थे, लेकिन नो एसटी नो वोट में सिर्फ अमित महतो ही क्यों उतरे? ऐसे नहीं है, आप रेल टेका के बारे में शायद पूरा नॉलेज नहीं है। रेल टेका आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आदिवासी कुर्मी समाज ने ऐलान किया था, उसके बाद सभी संगठनों ने इसको सहयोग किया था। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे संगठनों ने प्रेस रिलीज करके इसका विरोध किया था पहले, ठीक है, तार्किक रूप से विरोध किया था। तो मैं उस विरोध पे नहीं जाना चाहता हूँ और ये लेटर हेड देखिए आदिवासी कुर्मी समाज का ही है, ठीक है। तो जो लोग जानते नहीं हैं, ना सोशल है ना पॉलिटिकल है, सिर्फ कुलकुली करना होता है इनको, तो इसीलिए लोग कुछ भी बोलते हैं मीडिया में। कुलकुली कर रहे हैं, बोलिए आप बोलिए कौन आरोप आ कुलकुली कर रही रहे है हैं? कि आदिवासी कुर्मी समाज की ठेका है बंगाल में अजीत महतो और झारखंड में अमित महतो लेकर। हाँ, ठेका तो लेना पड़ेगा ना, समाज का ठेकेदारी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग पॉलिटिकल ठेकेदारी ले चुके हैं। पैसा और मुर्गा और दारू में सब बिक चुके हैं, वोट काटने और वोट दिलाने की राजनीति सब कर रहे हैं। समाज को बेच के चले गए हैं सारे लोग राजनीतिक में। कौन बेच रहे हैं? सुदेश महतो बेच रहे हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। एक तरफ सुदेश महतो एक तरफ जयराम महतो है, दो ही समाज का भी नेतृत्व कर रहा है। देखिए हम लोगों ने पहले ही बोला था, हम लोग कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करेंगे, ये टोटल लड़ाई आप सामाजिक बोले है। ना बेच रहे हैं, कौन बेच रहे हैं? देखिए अगर कोई सामाजिक आंदोलन में आता है और बोलता है जी मुझे वोट मिले या नहीं मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समाज के लिए पार्टी को भी दाव में लगा सकता हूँ, सारे नेताओं ने बोला था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन आज कहाँ है? क्यों कोई नो एसटी नो वोट, घाटशिला में है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नो एसटी नो वोट कैंपेन को क्यों कोई सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहा है? क्यों? दोनों पार्टियां घाटशिला में, एक एनडीए के पक्ष में, एक अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। देखिए कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे इस कैंपेन को आप न्यूट्रल में बात करना चाह रहे हैं, आगे कुछ मतलब बड़ा डील होने वाला है। क्या डील होगा? कुछ तो डील होगा, इसलिए कुछ न्यूट्रल में बात कर रहे हैं, इधर बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं। कुछ डील होगा तो भी बता दिया जाएगा ऐसे ही लिखित में, क्योंकि इस बार हम लोग कोई भी डील
भरबली नहीं करने वाले हैं। जो भी सामाजिक डील होगा वो लिखित में होगा और आपके पास होगा। क्या इस विषय में सुदेश जी से बात हुआ था आपका? हम लोग दोनों पार्टी से बात किए थे, दोनों सामाजिक पार्टी से हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, सुदेश जी क्या बोले? अभी कोई पॉलिटिकल कमेंट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने दोनों पार्टी से बात किया था और इस कैंपेन के बारे में बताया था कि हम लोग इस तरह का कोई कैंपेन कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी के लोगों ने, शीर्ष नेतृत्व ने बोला था कि अच्छा है, अगर समाज इस तरह से डिसीजन लेने के लिए अगर एग्री है तो हम लोग साथ हैं, इस तरह से बोला गया था। ये बहुत पहले डिस्कशन हुआ था। जयराम मातो से बातचीत हुआ था? मैं बोला ना, किसी का नाम से मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। बातचीत हुआ था कि नहीं? आप लोग पूछ लीजिएगा दोनों पार्टी के लोगों से। ठीक है, और आपसे बात हुआ कि नहीं? उतना डीपली मत जाइए। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से हम लोगों ने बात किया। इवन चारों पार्टियों से, जेएमएम से भी हम लोगों ने बात किया, बीजेपी से भी हम लोगों ने बात किया। और बात करने के बाद हम लोगों ने ये जो मेमोरेंडम दिया, तो एक छोटी सी बैठक भी हुई है। ठीक है, इस तरह का मेमोरेंडम तो आपने दिल्ली में और राजधानी में कई बार दिए, इससे बड़े बड़े मेमोरेंडम दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, इससे बड़ा मेमोरेंडम नहीं दिया गया। नो एसटी नो वोट का सिग्नेचर जब जाती है, नो एसटी नो वोट। ठीक है ना, 40,000 गाँव में हम लोग घूमेंगे। और फिर हो सकता है कि विधायक जो चुन के जाते हैं उन लोग के समर्थन होने के बाद भी नहीं। अब बहुत समय मैं उस समय कम है। विधायक नहीं था। बहुत समय कम है अमिता। हाँ, समय बहुत कम है। हाँ। कैसे कीजिए? देखिए, अभी तक कोई नेता का बहिष्कार भी नहीं हो रहा है। हम लोग नेता का बहिष्कार करने के लिए कभी भी हम लोग किसी को नहीं बोले हैं। किसी भी गांव में गए हैं तो कभी नहीं बोले हैं कि किसी को घुसने मत दो। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ ये बोला है कि हम लोग प्रेशर क्रिएट करके वार्ता तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कोई वार्ता नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला डिसीजन जो होगा वो हम लोग प्रेस रिलीज़ करके बताएंगे कि समाज को क्या करना चाहिए। समाज के कुछ लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे भी। अभी अजित दा लोगपुर आदिवासी कुड़ी समाज के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लोग घाटशिला आए हुए थे और हम लोगों ने बैठ के ये प्लान किया। उसके बाद आदिवासी कुर्मी समाज के लेटर हेड से हम लोगों ने ये मेमोरेंडम दिया है। कौन सा पॉइंट है थोड़ा बताइए। इसमें बेसिकली तीनों पॉइंट है, लेकिन मुख्यतः हम लोग इस चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए हम लोगों ने एक बात रखा है, क्योंकि एसटी मुद्दे पे बहुत बहसबाजी चल रही है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि दो समाज आपस में भिड़े। इसीलिए इस उपचुनाव के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा, दोनों सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक ऑप्शन दिया है कि आप एटलीस्ट हमारे भाषा के लिए, कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आप पहल कीजिए। और अगर आपको कुड़माली के लिए प्रॉब्लम हो रहा भाषा के लिए, तो अब कुड़माली हो और कुड़ुक, जो कि तीनों भाषा के लिए राज्य सरकार में, तीनों राज्यों में गया हुआ है ऑलरेडी रिकमेंडेशन। तो इस बार घाटशिला उपचुनाव में जब मतदान होगा, लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये बताइए अंतिम रूप से। देखिए, हम लोग जो मुहिम, समाज के लोग, हाँ, जो ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं अभी, ठीक है, इसका हम लोग वेट करेंगे। 6 तारीख को ये लास्ट हो रहा है हमारा। 6 तारीख को 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा जब से हम लोगों ने इस मुहिम को चलाया था। तो 6 तारीख के बाद हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार करेंगे 6 या 7 तारीख को। फिर हम लोग आह्वान करेंगे समाज से कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, बट तब तक के लिए हम लोग यही रिक्वेस्ट सबसे कर रहे हैं कि अगर वार्ता नहीं होती है तो हम लोग वोट का बहिष्कार क्या करेंगे। लग रहा है कि 2 दिन के अंदर वार्ता होगी? आज 4 तारीख हो गया, 6 तारीख को आप लास्ट। देखिए, इलेक्शन में आपको पता है 1 दिन में चीज़ें पलट जाती है। ठीक है, तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही इंटरनल मीटिंग्स कर रहे हैं। कोई सभा, तो इतना प्रेशर सरकार को दे दी है कि वार्ता होगी। आपने एक न्यूज़ देखा था कि नहीं देखा था, जिसमें जेएमएम, बीजेपी और आपका, हाँ, कांग्रेस, हाँ, नहीं, वे तीनों पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे मुद्दे पे बात रखा गया था और समाज से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप वोट बहिष्कार ना करें। मतलब कहीं ना कहीं मैसेज वहाँ तक पहुँचा हुआ है। और ये सिर्फ इस उपचुनाव का नहीं है ना, ये रोड, रास्ता, पुल पुलिया के लिए नहीं है कि आप इस बार झूठ बोल देंगे या ठग देंगे या वार्ता नहीं करेंगे। कहाँ जाएंगे आप एमपी चुनाव में? कहाँ जाएंगे आप बंगाल के चुनाव में? कहाँ जाएंगे आप उड़ीसा के चुनाव में? और दबे स्वर में आपको भी पता होगा कि आने वाले टाइम में समाज का यही एक लास्ट आंदोलन होगा, क्योंकि रेल बहुत रोक लिया हम लोगों ने, रोड भी बहुत रोक लिया, बहुत एफआईआर हो गया, बहुत डंडा चल गया हमारे ऊपर। अब यही लास्ट आखिरी होगा। और हमारे जैसे बहुत सारे युवा होंगे जो इसमें आगे आएंगे, जो अपना कोई फ़ायदा नहीं देखते हुए। आज अगर हम लोग चुनाव का प्रचार कर रहे होते किसी पार्टी के साथ तो शायद बहुत कुछ मिलता है हम लोग को, लेकिन हम लोग सिर्फ उसके विपरीत चल के सिर्फ समाज के बातों को रख रहे हैं और उस पटल तक पहुंचा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर समाज के बातों को नहीं माना गया, वार्ता नहीं किया गया, तो इस तरह का भी एक बड़ा फैसला समाज ले सकता है। उसका सिर्फ शुरुआत किया है हम लोगों ने। वोट बहिष्कार करने से कुर्मी समाज को क्या फ़ायदा होगा? वोट करने से कुर्मी समाज को क्या फ़ायदा होगा बताइए? बहिष्कार करने से क्या फ़ायदा होगा? बहिष्कार करने से, देखिए, आपने अपने क्षेत्र में या कहीं पर भी सुना होगा कि एक बूथ में अगर वोट बहिष्कार होता है पूर्णतः,
या पूर्णतः नहीं भी होता है तो सरकार तक मैसेज जाता है। परसेंटेज ऑफ वोटर डाउन हो जाएगा। अगर मेरा समाज इंटरनली बिना बताए हुए अगर वोट नहीं करता है तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है इस उपचुनाव में कम हो जाएगा। फिर डीसी सर को रिपोर्ट लिखना पड़ेगा कि क्यों परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ, क्योंकि उनका तो कैंपेन भी चलता है कि मतदान में सब हिस्सेदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, परसेंटेज बढ़े मतदान का, ताकि ये संवैधानिक स्ट्रक्चर मजबूत हो देश का। तो कैंपेन करते हैं। तो वैसे ही हम लोग भी कैंपेन कर रहे हैं कि जब मेरे समाज को कोई हक अधिकार ही नहीं मिलेगा तो फिर वोट करके क्या फ़ायदा है। आपके समाज के भी तो बहुत सारे अगवा नेता हैं जो इस वोट के टाइम नेता बनने के होड़ में रहते हैं, तो उन लोगों भी तो सामाजिक नेता कोई एक्टिव नहीं है यहाँ पर। नहीं, जैसे कि समाज के नेता हैं लेकिन वो राजनीतिक में जो है फेरबदल हो गए हैं, तो उन लोगों को भी तो नुकसान होगा। आप लोग अगर वोट बहिष्कार करिए नहीं, पर्सनल पर्सनल नफ़ा नुकसान देखते हुए ये कैंपेन को नहीं चलाया गया है, ठीक है। ऐसे आप बोलिएगा तो मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोग मुझे गंदे गंदे गाली दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोले हैं, तो उससे बड़ा नुकसान मेरा क्या हो सकता है। तो मैंने एक बस हिम्मत उठाया है कि आने वाले टाइम में समाज इस तरह का भी डिसीजन ले सकता है। ये सिर्फ शुरुआत मात्र है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीसमार खान की तरह कुछ कर दिया कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है और आने वाले टाइम में देखिएगा हमारे समाज के युवा सब चीज़ को छोड़ के अपने हक अधिकार के लिए ये रास्ता अपनाएंगे और यही लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में भी आपने देखा होगा, नो झारखंड नो इलेक्शन का नारा लगा था, उसके बाद ही वार्ता हुआ था। अच्छा, एक नया पार्टी जो जेएलके में आप पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, आप पर ये बेबुनियाद और ये आपको मनगढ़ंत और एक षड्यंत्र कहा जा रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं नो स्क्रीन, इस पर क्या कहें? देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे नहीं जानते पर्सनली। मैं सिर्फ उस पार्टी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे पार्टी के लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते, मेरे विचारधारा को नहीं जानते हैं। अचानक से 2024 का फ़ोटो एक इलेक्शन का निकाल के वायरल कर दिया जाता है कि अमित महतो इसका दलाल है, उसका दलाल है, उसके बोलने पे कर रहा है। तो जो नहीं जानता है वो क्या सोचेगा? सोचेगा यार सच में ऐसे हो रहा होगा। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में डट के काम करूँगा, जब मैं समाज के बीच में रहूँगा लंबे टाइम तक, तो लोगों को पता चलेगा कि अमित महतो क्या किया। क्या अमित महतो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहा है क्या कि आप इसको वोट दो, उसको वोट दो? ऐसे तो नहीं बोला मैंने कभी, किसी गाँव में नहीं बोला, आप जाकर पूछ लीजिए। अच्छा, अंतिम एक सवाल रहेगा कि हमने आपका इंटरव्यू किया था, उसके बाद जिस पर आप आरोप लगाए थे वो कहें कि नहीं ये कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं करते हैं, सुदेश महतो का कारोबार दिल्ली में संभालते हैं, कितना तक सच? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो लोग जानते नहीं हैं, जो लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, जो मेरी विचारधारा से कभी मतलब बैठ के बात ही नहीं किए हैं। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ मैं टैक्स पेयर हूँ, तो बिजनेस किसका मैं संभालूंगा? और मैं कोई क्या कॉन्ट्रैक्टर हूँ किसी का बिजनेस संभालूंगा? तो फालतू बात है, मनगढ़ंत बातें। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? सॉरी, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जमशेदपुर आके और अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र छोड़ के आ गए। क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? आपका मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र छोड़ के। अच्छा, बिहार से लोग आके यहाँ पर विधायक बन रहा, तब ठीक है। अगर मुझे राजनीति भी करना होता तो वोट मांगता मैं किसी पार्टी के साथ होता। देखिए, ये जितने सवाल हैं ना, दो तरह के लोग हैं, उनको ना सामाजिक विचारधारा पता है, ना सामाजिक चिंतन पता है, ना उनको राजनीतिक चिंतन पता है। भाई राजनीति कोई करना चाहता है तो किसी पार्टी के साथ सेट होके वोट मांगता है, ठीक है, वोट का बहिष्कार नहीं करता है। ठीक है, बहुत बहुत जोहार।